अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है तुर्किया स्कॉलरशिप 2024। तो ये स्कॉलरशिप जो है इस वक्त आया हुआ है और इस ये फ़र्स्ट क्लास स्कॉलरशिप है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं। नंबर वन, इसमें यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्लेसमेंट है, अकोमोडेशन आपको मिलेगी, मंथली स्टिपेंड आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगी, फ़्लाइट टिकट आपको मिलेगा। इसके अलावा तुर्किश जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज इसके अंदर होंगे और ट्यूशन फ़ी जो है वो इसके अंदर आपकी कवर होगी। तो ये एक बेहतरीन किस्म का स्कॉलरशिप है और इसमें किसी किस्म की वगैरह टोफल वगैरह किसी चीज़ की आपको डोलिंगो वगैरह टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी इन तमाम के अंदर जो है वो अवेलेबल है स्कॉलरशिप। और अप्लाई करने की जो डेट है वो 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान है। तो ये डेट है, इस डेट के अंदर जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स को देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं। नंबर वन, क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट ऑन द तुर्किश स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, यानी आपने इसकी साइट के ऊपर जाना है। यहाँ पर तो आप इसको लॉगिन करें और अप्लाई कर लॉगिन करना है, आपने साइन अप अकाउंट बनाना है। ठीक है, और फिर आपने जो है वो टू के अंदर आके आपने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद जो थर्ड होगा फेज़, इसके अंदर आपने यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस कर देनी है। लाइक आप 1 से लेकर 12 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इनको आप प्रेफरेंस कर सकते हैं एक वक्त में। लाइक आपका कोई सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने लेटर ऑफ इंटेंट अपलोड करना है और साथ में आपका जो है वो एक लेटर होगा। और फिर उसके बाद की एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और आपको रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो ये सारी जो हैं वो चीज़ें थी जो आपने 5 स्टेप के अंदर फॉलो करनी। अब हम लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे आना है, एप्लीकेशन लॉगिन। तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे आपने आकर सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वो चीज़ें पूछेगा। लाइक मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अपलोड करता हूँ। लाइक मेरा जेंडर जो है वो मेल है। यहाँ पे हम बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपकी जो है वो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। यहाँ पे मेल आएगी और ये ठीक है, और अगेन सो ऑन यहाँ पे आप ओके। तो जैसे ही आप लोग वेरीफाई करेंगे ईमेल के थ्रू तो आपको ये पैनल नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है। आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिसके अंदर आपका नेम, आपका आईडी कार्ड, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी सिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। फिर उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में वो आपसे पूछेंगे। लाइक आपके मदर फादर नेम, आपके सिबलिंग कितने हैं और मंथली इनकम कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फर्दर आता है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जिसके अंदर आपसे जो आपका अकाउंट है, लाइक सेल फ़ोन नंबर है आपका और आपकी ईमेल है, आपका करंट एड्रेस है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। देन एजुकेशन है तो इसके अंदर आपकी एजुकेशन के बारे में पूछेंगे आपसे, जो आपने डिग्री हासिल की है, आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर पूछेंगे, वर्क। तो वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देनी है और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज डिटेल आ जाएगी। लाइक जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फिल किया है तो मेरा यहाँ पे सारा डाटा है तो मैं शो नहीं करवा सकता आप लोगों को।
तो यहाँ पे लैंग्वेज से नेटिव लैंग्वेज क्या है आपकी, लाइक उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। अदर लैंग्वेज वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस दे दें यहाँ पे। फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछेंगे, अगेन आप यहाँ पे एंटर कर दें। और सोशल एक्टिविटीज़ आपसे पूछेंगे, वो एंटर कर दें। फिर आपके बारे में तुर्की एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, वो आप यहाँ पे फिल कर दें अगर आप गए हैं, कभी विज़िट किया है। तो एंड पे आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है। तो हम अभी मैं आपको इसके बाद ये सब जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप होम पेज पे आएँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। अब ये टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसको आपने रीड कर लेना है। क्या कह रहा है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ट्रांसक्रिप्ट आपके रिक्वायर्ड है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, फ़ोटोग्राफ आपके रिक्वायर्ड है, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप जॉब करते हैं, रेफरेंस लेटर आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अचीवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद प्रेफरेंस की बात करता है, तो प्रेफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस देनी है। लाइक मैंने अपनी डिग्री सेलेक्ट की है थी कंप्यूटर साइंस, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको प्रेफरेंस दी है। अब कैसे कर सकते हैं आप लोग, लाइक अभी मैंने 9 की दी हुई है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप 12 यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स को आप लाजमी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करना है, ऐड के ऊपर जाना है, लाइक मेरा कंप्यूटर साइंस है, जो मुझे लगता है इसके रेलिवेंट है तो हम उसको कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक इसको देख लेते हैं, ये इंग्लिश के अंदर है, तो इसको मैं दे देता हूँ एक बार प्रेफरेंस, तो इसको सेव करते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह आप 10 to 11 जो है वो आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से सेव कर देंगे, तो ये आपकी प्रेफरेंस सारी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और आप इसको सेव कर दें। फिर इसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट आएगा, तो यहाँ पे आपने लेटर ऑफ इंटेंट अपलोड करना है आपने, ठीक है। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपकी क्या है, तो आपकी जैसे कंप्यूटर साइंस है मेरी, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो इस तरह आपकी भी कोई होगी तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपको यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका टॉपिक क्या है रिसर्च, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर दें अपना। फिर आप एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम आपसे पूछेगा, तो वो आप यहाँ पे ऐड करें। और यहाँ पे आपने रिसर्च मेथड्स आपने लिखने हैं 50 to 300 वर्ड्स, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पे आपने लिखने हैं, ऐड करने हैं। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी आपने यहाँ पे ऐड करना है। लिटरेचर रिव्यू आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। लाइक जो हम एक रिसर्च पेपर का जो सिनॉप्सिस हम बनाते हैं, ठीक है, स्टडी प्लान जिसके अंदर हम एक कह सकते हैं कि एक टॉपिक हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप भी वो बनाएं स्टडी प्लान, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इनको फिल कर लें। और एडिशनल आइटम्स हैं तो ये आप फिल करें। उसके बाद रेफरेंस लेटर के बारे में बात करता है, तो ऐड के ऊपर जाएं। आपका कोई प्रोफेसर होगा, एसोसिएट जो भी है, तो उसका नेम, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल, उस यूनिवर्सिटी का नेम, उसकी पोजीशन आ जाएगी। और जो आप उससे लेटर बनवाएंगे तो वो यहाँ से आप ऐड करके इसको टिक करके सेव कर देंगे। उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो आपने जो इनमें से लेना है उसके ऊपर सेलेक्ट करके, ठीक है, यस नो, जैसे ये है, तो ऐसे आपने इसको टिक करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे तो उसके बाद फिर समरी ऑफ एप्लीकेशन आएगी, तो आपने समरी ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसको आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं
और फिर आपने उसको सबमिट कर देना है, और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और फिर विद इन 1 मंथ जैसे ही ये क्लोज होगी तो 1 मंथ के बाद आप उसकी रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, तो लाजमी आप लोग अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़।